इनकी ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी, अगर आप इन्हें देखोगे ना तो आपको उसी टाइम वॉमिटिंग आने लगेगी, उल्टियाँ आने लगेगी। इस कदर आपको इन लोगों से नफरत हो जाएगी। देखिए आपके अराउंड ना कोई ऐसी, मुझे यहाँ पर 3 फीमेल्स दिखाई दे रही है, 3 ऐसी फीमेल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फीमेल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये आपके अराउंड की कोई फीमेल हो सकती है, ये आपके कोई रिलेटिव्स में हो सकती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके नेबरहुड के हो सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर मुझे फीमेल्स दिखाई दिया है। फीमेल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और ये जो फीमेल्स हैं ना आपके सामने बहुत अच्छा बनती है। और कहीं ना कहीं आपके मन में एक वहम था, जो एक वहम आपने पाल रखा था कि ये लोग वाकई में अच्छे इंसान हैं, ये किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये किसी का गलत क्यों करेंगे, और अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपको हमेशा लोगों ने बताया है कि ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। ये जो 3 लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा नीच किस्म की है, ये आपको ले डूबेगी। और ऐसा ही हुआ है आपके सामने जब इनकी रियलिटी, जो एक रियल फेस आया ना, जो रियल साइड इनका है, जो एक नकाब पहन के रखती है लेकिन अंदर में जो एक पाप इनका रहता है, वो जब सामने आया ना तो आप मुझे बता नहीं सकते कैसा आपके, मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि मैं इन्हें छोड़ूंगा ही नहीं या छोड़ूंगी ही नहीं। इन्होंने इस तरह की चीज़ें कैसे कही, इस तरह की चीज़ें कैसे करी। तो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, देखिए हो सकता है ना आपके साथ ऐसा हुआ है, या हो सकता है जब भी ये रीडिंग आप सुन रहे हैं आपके साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। और ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बता रही है कि ये चीज़ें हो चुके हैं बहुत जल्दी, जिनके साथ नहीं हुआ है होने वाला है। तो खुद को पहले ही रेडी कर लो, तैयार कर लो। ये जो 3 फीमेल्स हैं ना, और यहाँ पर ना एक छोटा बच्चा मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक चैनल यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा छोटा बच्चा जो कहीं ना कहीं इनकी असलियत चेहरे को जानता है, इनका रियल साइड जो है ना वो जानता है, उसको पता है कि ये कैसी हैं, ठीक है, ये किस टाइप की हैं, ये कैसे विच क्राफ्ट में रहती है, कैसे ईवल स्पेल करती रहती है, कैसे ब्लैक मैजिक्स लोगों पे ट्राई करती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करते रहते हैं। और इनके अराउंड का एक जो छोटा बच्चा है ना, मुझे लगता है कि इन्होंने पोल खोल करी है, इनका जो रियल साइड है वो आपके सामने लेकर आया है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है, ये आपके नेबरहुड के हो सकते हैं, ये आपके अराउंड के, या आपके बैकग्राउंड के, या आपके कलीग, या आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स, वर्क प्लेस, कोई भी, ये आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं ये पता, तो गट फीलिंग कह सकते हैं कि नहीं एक्चुअल में अच्छे इंसान है, कभी किसी का बुरा क्यों करेंगे। लेकिन आपके सामने जब एक कहते हैं ना कि एक असली पिक्चर सामने आया है, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ओ माय गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। ये लोग ना आपसे गाइस हमेशा से ही जलती आई हैं, हमेशा से ही इनसिक्योरिटी, बहुत जलन है। और 3 यहाँ पर तो मुझे दिख ही रही है, 3 की तिगड़न, लेकिन ये साथ में नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। एक जो फीमेल्स है वो इनसे काफ़ी यंग एज की है, जैसे कि 28, 29, 30 ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और जो 2 लेडी है वो काफ़ी एजिड यहाँ पर मुझे दिख रही है, एल्डरली दिख रही है, जैसे कि 60, 50, ठीक है, 60, 50 इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो काफ़ी एजिड है, काफ़ी एल्डरली है, लेकिन इन्होंने आपके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश करी, आपकी लाइफ के साथ घातक चीज़ें करने की कोशिश करी है, पूरी तरह से कह सकते हैं ना कि एकदम से मिला देना मिट्टी में, उस तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, इन्होंने करी है, वो कोशिश करी है। ईवल स्पेल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ब्लैक मैजिक्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इनका खुद का वजूद अभी मुझे दिख रहा है हिला पड़ा है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ पहली शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने ना कोई ऐसी बात करी, कुछ ऐसी चीज़ें करी, आपके खिलाफ कोई प्लान प्लॉट करने की कोशिश करी, कुछ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश करी, जहाँ पर एक छोटा बच्चा था, ठीक है, और वो जानता था कि ये आपके बारे में हो रही है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें आपके बारे में हो रही है। तो वहाँ पर उस बच्चे ने सुनी है सारी बातें, वो आपके सामने आकर सब कुछ क्लियर कर सकता है, वो छोटा बच्चा इनकी पोल खोल कर सकता है। ये जो पहला मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। एक छोटा बच्चा यहाँ पर मुझे इन्वॉल्व दिख रहा है, जो इनकी सारी इक्का चिट्ठा सब कुछ जानता है, और वो बच्चा आपका साथ दे सकता है, ठीक है। कह सकते हैं ना डिवाइन एनर्जीज, क्योंकि छोटे बच्चे को कह सकते हैं भगवान का रूप,
ठीक है, भगवान का रूप कहते हैं। तो वो छोटा बच्चा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सामने कोई ऐसे रहस्य, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसे चीज़ें लाकर रखेगा और बताएगा कि ये चीज़ें हुई है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो प्रूफ के साथ आपको बताएगा। इस तरह की एनर्जी, बहुत स्ट्रांग एनर्जी। या तो उसने कुछ ऐसी बातें देखी है, या उसने कुछ रिकॉर्ड किया है, या गलती से उसने कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड हो गई उससे, जहाँ पर उसने, मुझे लग रहा है हेल्प करने वाला है कोई आपकी इसमें। और ये छोटी एनर्जी, यहाँ पर एक छोटा बच्चा दिख रहा है, ठीक है, बहुत मतलब प्योर एनर्जी, एक छोटे बच्चे की प्योर एनर्जी। तो वो आपके सामने कुछ ऐसे गहरे सत्य, रहस्य लाकर मतलब पोल खोल कर देगा कि आप उस टाइम पे ना पूरी तरह से ब्लैंड हो जाओगे। ओ माय गॉड, इन लोगों को मैंने बहुत अच्छा समझा था, इन लोगों को मैंने हमेशा अच्छा माना था, लेकिन इनकी मैं बता नहीं सकती, इतनी नीच वाली सोच है, इतनी गंदी सोच है। ये आपसे हाईली इनसिक्योर, जेलस है गाइस, बहुत जलन है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इतनी जलन है इन लोगों के अंदर आपके प्रति, इतनी जलन है। उस जलन को ना मतलब मैं बता नहीं सकती, कभी कम नहीं करा जा सकता। ये बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन, और ये पूरी तरह से आपको क्लीन चैट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पूरी तरह से रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इनकी गंदी चीज़ें, गंदी जो इन्होंने बातें करी है, जो इन्होंने प्लान प्लॉट किया है, वो आपके सामने आने वाला है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के सामने आ चुका है। ये जो तिगड़न की बातें हैं ना, तिगड़न की लोगों ने आके आपको बताया होगा कि ये ऐसी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर चैनल मैसेज आया है, इन्होंने दूसरों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करी है। इनको पता है कि ये तो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कोई भी ईवल स्पेल, विच क्राफ्ट, कोई भी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काला जादू कर ले, लेकिन आपका ये बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिवाइन जो सुप्रीम पावर है उनके प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं। सुप्रीम पावर प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो इनको ये बहुत अच्छे से पता है। तो इन्होंने जो प्लान बनाया है ना कि लोगों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ कोई ऐसी गलत बातें करना, जिससे लोगों को भड़काने की कोशिश करना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। 100% मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ, ये जो लेडी है ना, इन्होंने लोगों को काउंट कर करके आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। वो चीज़ें आपके सामने आएगी विद इन प्रूफ के साथ आपके सामने। और तब जब आप इनका हर्ष करोगे ना, आप साइलेंट हो जाओगे एक पल के लिए। तो ओ माय गॉड, पूरी तरह से जैसे ठंडे हो जाओगे। मैंने इनको अच्छा समझा, ये इतने नीच किस्म के लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं, और जब जब जैसे इनके सामने आप आओगे ना, ये आपके सामने आएगा, आपको जैसे बेचैनी होगी, क्योंकि आप उसको ऐसा फील करोगे, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं ईश्वर के बहुत, क्योंकि यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, बहुत प्रिय भक्त है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कंट्रोल कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कि जाके धर दूँ। उस टाइम पर ऐसी एनर्जी आपके सामने आएगी, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि इनकी हर एक बकवास करी गई बातें, हर एक चीज़ कही हुई बातें आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं ना आपको बिल्कुल इन लोगों को ना अवॉइड करना है, एकदम जैसे ये आपकी लाइफ में है ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं है, हिल चुका है इनका खुद का वजूद यहाँ पर मैं देख रही हूँ हिल चुका है। और यहाँ पर चैनल मैसेज आया, इन्होंने जो कोई भी प्लान प्लॉट आपके साथ करने की कोशिश करी है, जो गलत चीज़ें आपके साथ मनाने की कोशिश करी है, अभी इनके लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा है गाइस। कहते हैं ना कर्मा, वो कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, अभी तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जो आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे थे ना, जो भी कोई भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे थे, फिलहाल अभी उन चीज़ों का करेंट में यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, उन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत बड़े कोई भूचाल आए हुए हैं, या बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली इनकी लाइफ में। हो सकता है ना आपने बहुत सारे नेगेटिव इंसानों को खुद से अलग किया है, एक डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हैं ऐसे लोगों से, अपने आप को गिव अप कर दिया है, उनके साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह से गिव अप कर दिया। आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इनको शक्ल देखते हैं ना, तो मैं बार बार ये चैनल मैसेज आ रहा है, उल्टी जैसे मन करता है, वोमिटी आती है इनकी शक्ल देखकर, जैसे मन करता है कि मैं चला ही चाहता हूँ, यहाँ से देखूँगा तो पता नहीं क्या क्या मन करेगा। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है।
एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ, कहते हैं ना कि ईश्वर जब न्याय करते हैं तो ऐसा न्याय करते हैं ना, सामने वाले को कुछ करने का पड़ता ही नहीं है, ठीक है। कुछ करने को पड़ता ही नहीं है। आप इतना ज़्यादा, इनकी इनसिक्योरिटी क्या है, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी इनसिक्योरिटी है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा है। घर, आंगन, परिवार, सुकून, शांति, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा। और इनका क्या है, कुछ भी नहीं है। इनकी गृहस्थी, इनका सब कुछ लुटा हुआ है, ठीक है, सब कुछ मट्टी में मिला हुआ है। इनका ना मान है, ना सम्मान है, ना कह सकते हैं ना ईमान है, कोई भी चीज़ें नहीं है। तो ये इस चीज़ से जलते हैं। तो परमेश्वर का न्याय देखिए, आप बहुत सफल होने वाले हैं गाइस, सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है ना कि आप इनके साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से एंडिंग करने वाले हैं। आप अपने रिश्ते को पूरी तरह से इनके साथ ख़त्म करने वाले हैं। और उनके साथ आपका रिश्ता जैसे ही ख़त्म होगा, आपकी लाइफ में क्या फॉर्चून टाइम स्टार्ट हो। माय गॉड, फील ऑफ फॉर्चून, बहुत ज़्यादा गुड लक आपके साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा सौभाग्य में मैं बरकत देख रही हूँ। आपके पास बहुत ज़्यादा लकी टाइम आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा साइकिक है, इंट्यूटिव है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन पावर में वृद्धि भी है, देखोगे, महसूस करोगे। आपने जिस प्रकार से लोगों से अपने आप को मतलब डिस्टेंस किया है ना, दूर किया है, जो आपने ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं, ये जो बहुत जलन में रहते हैं, ये जो द्वेष भाव आपसे रखते हैं, ये जो मन में छल कपट पाप रखते हैं, जब से आपकी लाइफ से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में जैसे फॉर्चून टाइम स्टार्ट हो गया है। अच्छा लक यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपका स्टार्ट हो चुका है। इनसे डिस्टेंस करने के बाद ये चीज़ें हुई है, इनसे दूरियाँ करने के बाद आपके लाइफ में ये चीज़ें हुई है। जो ईर्ष्यालु लोग हैं, ये जो धिक्कार है जिन लोगों के ऊपर, पूरी तरह से धिक्कार है, ये लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन एनर्जी में रहते हैं। कहते हैं ना एक एनर्जी जैसे कि मैं इससे बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं इससे बेस्ट, इस तरह की एनर्जी। आपने ऐसे लोगों को ना मतलब जब से अपनी लाइफ में दूर रखा है कि नहीं, इनसे मेरा कोई बोल चाल नहीं है, ये बहुत गिरे हुए इंसान हैं, पाप मन के हैं, छल कपट ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, मैं ऐसे लोगों से नहीं रह सकता या ऐसे लोगों के टच में नहीं रह सकती। क्योंकि ऐसे लोगों के हमेशा टच में रहना चाहिए जिनका मन पवित्र भाव का हो, जो लोगों की खुशियों में खुश होते हैं, जो ईश्वर को अपने मन में वास रखते हैं, अपने परमात्मा को अपने मन में वास रखते हैं। ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहना चाहता हूँ, जो प्यारे हैं, जो प्यार जानते हैं, प्यार देना जानते हैं, जिनके मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं है, अच्छी भाव है। मैं ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहना चाहती हूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा एक कंपटीशन की एनर्जी में रहते हैं, आपसे हमेशा से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। और इनकी कोई ऐसी बातें यहाँ पर मुझे बार बार आ रहा है गाइस, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, मैं क्लियर कट कर ही देती हूँ। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को घुमाना नहीं चाहती, जो मुझे दिखेगा मैं बताऊँगी। मैंने सोचा कि शायद मैं आपको ना बताऊँ, बट मुझे लगता है कि रीडिंग में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं नहीं छुपाऊंगी। देखिए यहाँ पर जो चैनल मैसेज आया है, ये चैनल मैसेज आया कि सच्चाई तो आपके सामने आएगी ही, सत्य तो आपके सामने आएंगे ही, लेकिन वहाँ पर कोई कुछ ऐसी बातें होगी ना जो आपसे मतलब मैं बता नहीं सकती, आपे के बाहर जा सकता है, ठीक है, वो आपे के बाहर जाएगा। कोई ऐसे कमिट, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलत चीज़ें जो इन्होंने आपके अगेंस्ट कही है लोगों से, वो आपके सामने उसका खुलासा होगा और आप शायद आपे को खो सकते हैं उस टाइम पे। मुझे लगता है ना जैसे एक होता है ना कि कपन आ जाता है शरीर में, बॉडी पूरी हिलने लगते है, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आप वापस से अपने आप को अच्छे से हील कर लो, क्लींजिंग कर लो सारी नेगेटिविटी को, लेकिन उस टाइम पे ना आप इनकी ऐसी की तैसी कर दोगे। यस, क्लियर कट मैसेज मैं बोलूँगी, जो यहाँ पर मुझे दिखेगा मैं बोलूँगी, जो मैसेज यहाँ पर मुझे फील और जो एनर्जी यहाँ पर आएगी आपकी, आप इन्हें ऐसे धो डालोगे ना, इस तरह से धो डालोगे। ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा रिएक्शन पहली बार ये लोग देखेंगे। एक होता है ना तांडव करने वाला, आप तांडव करोगे इनके सर पर, नाचोगे और इनकी असली जगह, इनकी असली औकात आप दिखाओगे कि आप हो क्या, आप क्या चीज़ हो, बताओगे आप इन्हें। बेसिकली इनको उनकी असली औकात ही दिखाओगे आप कि तुम ये हो। हाँ, आपका लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, चीज़ें खराब आती हैं, उसका मतलब क्या तुम इन्हें उल्लू समझोगे? आपको ये उल्लू समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। आप अनस्टॉपेबल हैं, आप डिवाइन बीइंग हैं,
आप रुकते नहीं हैं, इनकी नैया डुबा सकते हैं, इतनी पावर है आपके अंदर पूरी तरह से। और आधा से ज़्यादा आपके साथ इन्होंने जो गलत चीज़ें करी है ना, नैया डूब चुकी है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पहली शुरुआत है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका एक रुद्र रूप, चंडी रूप जो कहते हैं ना, रुद्राक्ष वाला रूप, वो देखेंगे ये लोग। एक हमेशा सौम्य एनर्जी में आपको देखा है, हमेशा शांत देखा है, हमेशा स्माइल करते हुए देखा है। जैसे लक्ष्मी माँ को आपने देखा होगा, श्री राधा जी को आपने देखा होगा, माँ पार्वती जी को आपने देखा होगा। लेकिन जब वही माँ पार्वती काली का रूप धारण करती है ना, तो बहुत खतरनाक रहती है, बहुत खतरनाक। उनको कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, शिवाय शिव के, शिवाय महादेव के। और वो भी कैसे? खुद को नीचे करके, अपने छाती में उनके पैर को जब तक वो नहीं लेकर, मतलब इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो शिवाय ही आपको शांत कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। ये रुद्र रूप ना, इनको बहुत उस टाइम इतनी फट जाएगी इनकी, इतनी मतलब ये घायल हो जाएंगे ना, इतना इनको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, चर्चे हो जाएंगे। ये क्या, ये कौन सा रुद्र रूप था? और ये पहली बार ही ऐसा देखेंगे, ऐसा रुद्र रूप। तो ये बहुत ज़्यादा गिरे हुए इंसान है, नीचे गिरे हुए इंसान है। इनके मन में बहुत छल कपट है गाइस। मैं पहली बार ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना कि कोई किसी से इतना जल कैसे सकता है। और वो भी तब जब आपकी लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही होंगी, प्रॉब्लम कोई ऐसी चीज़ें, उस टाइम पे भी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम, उनका कारण मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रही है। इतनी जेलेसी है इनके अंदर, ये दोनों लेडी। और ये जो एक और जो इनकी चमची मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो भी ठीक है। और दोनों की ऐसी एनर्जी नहीं एक फैमिली से है, नहीं, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ये दोनों अलग अलग फैमिली से है, ठीक है। ये जो लेडी है, जो दोनों, एक तो दो लेडी तो मुझे काफ़ी एजिड लग रही है, ये 60-70 साल की कुछ ऐसी, और 70 मतलब 65-60 इस तरह की एनर्जी। और उसमें जो शामिल है ये 30, जो 31, 33, 30 ऐसी जो एनर्जी आ रही है, ये एक घर से है और एक दूसरी एक घर से है। और इनके साथ इनके पार्टनर भी है, एक के साथ तो इसके पार्टनर, एक के साथ उनकी खुद की बेटी है, तो एक के साथ उनके पार्टनर है, ठीक है। और वो भी दोनों मतलब सेम एजिड कपल्स हैं, जो थोड़े मुझे यहाँ पर बुजुर्ग दिख रहे हैं, ठीक है, एल्डरली जो कहते हैं। और एक के साथ उनकी बेटी हो सकती है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो ये सब प्लान प्लॉट, जितनी भी बकवास इन्होंने आपके अराउंड करी, जो भी भड़काने की लोगों की कोशिश करी आपके अगेंस्ट, वो आपके सामने आ सकता है। आप ऐसे दहाड़ोगे ना इनके सामने कि आपकी दहाड़ सुनकर ना बेहोश हो जाएंगे, इनको अटैक आते आते रह जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही। तो इनकी ये इनको मैं देख रही हूँ कि काफ़ी डरे हुए हैं। इनका बकवास आपके सामने आएगा, हर एक छोटी छोटी बातें, इस तरह की एनर्जी। जितनी भी आपके सामने बकवास करी होंगी, आपके सामने गलत बोला होगा, लोगों के सामने गलत, सबसे मेन जो इन्होंने गलती करी है ना, ईवल स्पेल किया, ब्लैक मैजिक किया, सब कुछ किया। जो चीज़ें जब असर नहीं करी, तो ये लोगों को इकट्ठा करने लगे और आपके खिलाफ गलत गलत बातें बोलने लगे। चीज़ों को मतलब पूरी तरह से कहते हैं ना, इमेज को धज्जिया करना, वो करने लगे। तो आप ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि ये इतने गिर जाएंगे, इतने नीच किस्म के हो जाएंगे। जब इनकी चीज़ें कार्य नहीं कर पाई आपके आगे, तो ये इकट्ठा लोगों को करने लगे। एक एक को जा जाके जो जो काम इन्होंने किया हुआ, जो जो बोला हुआ आपके सामने आएगा। और आप ऐसा तांडव इनकी छाती पे करोगे कि ये हमेशा सास पुश्तनी याद रखेंगी। और इनके साथ मैं देख रही हूँ गाइस, कुछ अच्छा तो मैं नहीं देख रही हूँ फिलहाल। करेंट में मुझे बहुत टेंस दिख रहे हैं, बहुत वरीज है यहाँ पर इनके अराउंड, चिंतित है, किसी बात को लेकर परेशान दिख रहे हैं। कुछ गलत बोला, कुछ गलत किया, तो वो कर्मा मिलता है, और इनको वो कर्मा यहाँ पर मैं देख रही हूँ मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि परमेश्वर सिर्फ आपको यही कह रहे हैं कि इन लोगों से दूर हो, ऐसे लोगों से दूर रहो। जब यस, देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आप जब से ऐसे लोगों से दूर हुए हैं ना, मैं देख रही हूँ आप दूर हैं, आपकी इंट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड लक्स आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ आपके पास आने वाली जो आप बहुत ज़्यादा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, जो आपको सक्सेस दिला सकता है अपनी लाइफ में।
ठीक है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ आने वाले हैं। अगर कोई आपकी तरफ ऐसा बिजनेस ऑफ़र आता है ना, या फिर कोई ऐसे जॉब ऑफ़र आपकी तरफ आता है, तो उसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। यस, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा लग्जरियस लैविश लाइफ देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेट कंपटीशन रखता रहता था। ठीक है, यही तो पोल खोल होने वाली है। हमेशा सीक्रेट कंपटीशन रखना, जलन रखना, द्वेष रखना, भाव रखना, इनकी असली सच्चाई। और कहीं ना कहीं ट्यूशन लेवल पर तो आपको पहले थोड़ा बहुत यूनिवर्स समझाने की कोशिश करते थे, देखिए ये आपके लिए सही नहीं है, ये गलत चीज़ें रखते हैं आपके मन में, आपके प्रति, आपके फैमिली से गलत चीज़ें रखते हैं। लेकिन अब वो सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो इनको साफ करेगा, पूरी तरह से क्लीन चैट करेगा। तो ये हमेशा से आपके प्रति यस कंपटीशन बहुत ज़्यादा। देखिए एक टाइम एक और एनर्जी यहाँ पर आई है। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपकी लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है, कुछ जैसे कहते हैं ना, घर बनाना, नई कार खरीदना, कुछ नया लेना, कुछ ऐसी चीज़ें, या अपने घर को रेनोवेशन करवाना। उस टाइम पर भी आपको इनकी एनर्जी दिख गई होगी, इनके फेस पर ना वो एक जेलसी दिख गई होगी। और कहते हैं ना, कुछ कमेंट्स के थ्रू बोल देना, हेटेड कमेंट कर देना, उस टाइप पर अभी आपने इनसे भड़क तो हुई थी कि ऐसे कैसे बोल दे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कुछ बोलने की। तो मैं देख रही हूँ पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है पास्ट में, और ये इसी वजह से हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे आप है ही द फूल की एनर्जी में सरेंडर कर देते हो सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, गलत हो चुका है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से थोड़ी होती है। भगवान तो परमेश्वर है, माता पिता है, उनसे गलती नहीं होती है। हम बच्चे, उनके बालक हैं, इंसान है, कोई बात नहीं, माफ़ करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब हद पार हो गई है, आपको पता चलेगा कि ये हमेशा से ही ऐसे हैं, ये पुरानी ग्रजेस रखते हैं, ये मन में छल कपट, पाप में बता नहीं सकती, इतना गंदा इनका एनर्जी आ रहा है ना, इतना गंदा घटिया इनकी एनर्जी आ रही है। इतने चीपेस्ट इंसान हैं ये लोग, मतलब इंसान कहलाने के लायक पे ना मैं लिख रही हूँ कलंक है, एक तरह से कलंक है ये लोग। तो अब ये सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अरे ये तो पहले से ही ऐसे थे, मैंने गलत किया इन पे विश्वास करके, ये तो हमेशा से ही चीपेस्ट थे, बदतमीज़ थे, जलते थे मुझसे, और अब तो क्लियर कर दिया परमेश्वर ही ने। मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि आपने ना इनके घर का भी कुछ खाया पिया है। यस, क्लियर कट मैसेज आ रहा है, इन्होंने कभी कुछ आपको दिया था, ऐसा कुछ इन्होंने हो सकता है कि कुछ फूड या कुछ ऐसी चीज़ें बना के, या कुछ झूठ का बोल के कि प्रसाद है, ये चीज़ें वो चीज़ें। यस, ये भी एनर्जी है, उसमें भी कुछ इवल स्पेल थे, कुछ नेगेटिविटीज़ थी। सबसे पहले तो हमेशा मैं आपको रोकती हूँ कि किसी के भी घर का कुछ भी खाने से पहले 100 बार सोचिए, पता नहीं उनके घर की एनर्जी कैसी है, कैसे माहौल में रहते हैं, क्या बातें करते हैं, और किस टाइप की एनर्जी में वो उस खाने को बनाते हैं और आपको दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के लिए रोकूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये सब तो एक तरफ, इन्होंने उसमें भी कुछ किया था। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें करी गई थी और वो चीज़ें आपको आगे दे दिया, और आपने शायद ग्रहण भी किया उन चीज़ों को। ये भी यहाँ पर एक चैनल मैसेज आ रहा है, तो इस चीज़ से भी आपको खुद को रोकना है। मुझे यहाँ पर दिख रहे 2 घर तो ऐसा है, 2-3 घर मुझे आपके अराउंड, जहाँ पर आप रहते हो ना, एक मिनट, जहाँ पर आप रहते हो ना, वहाँ पे 2-3 घर ऐसे हैं ना जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देख पाते हैं। इनसिक्योरिटी, जलन बहुत है, पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ बार बार, आपके घर के अराउंड कोई ऐसे लोग हैं, ये आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं गाइस, कोई घर के मतलब आसपास कहते हैं ना, उस तरह की एनर्जी आ रही है। तो उनकी लुटिया डूबने वाली है अब, क्योंकि आपके सामने स्पष्ट हुआ है। यस, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में। यस, क्लियर कट मैसेज, कोई तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बिग गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, इनकी ही एनर्जी, मैं बात कुछ और करना चाहती हूँ, मेरे माइंड में वो एनर्जी आ जाती है। तो ये जो पर्सन है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट कंपटीशन रखता है, आप उनके प्रति किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं रखते हो, बिल्कुल जलन भाव नहीं रखते हो। मैंने कहा ना, बहुत अच्छे वे से, बहुत स्वीट वन में अच्छे से इनसे बात करते हो। लेकिन अब आपको पता चलेगा कितने गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में यहाँ पर देख रही हूँ।
बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो कोई ऐसा यस कोई ऐसा एनबीएस पर्सन था आपकी लाइफ में जो आपसे दूर हो चुका है, अब आपने उन्हें आउट कर दिया अपने जीवन से, और अब ये चीज़ आपको ना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। जब से वो इंसान आपकी लाइफ से दूर हुआ है ना, तब से आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हो। मैं देख रही हूँ कोई बिजनेस ऑफर आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस रीडिंग इज मैनिफेस्टर। ये जो रीडिंग है ना, एक प्रकार का मैनिफेस्टिंग है, सॉरी। ये आप तक पहुँचा है ना, तो आपके जीवन में आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने। और यहाँ पर मुझे क्राउन की एनर्जी आ रही है, तो कुछ क्राउन, कुछ कहते हैं ना कि रिवॉर्ड, कुछ क्राउन जो पहनाते हैं लोगों को, वो उस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स आपको कोई क्राउन पहनाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपको जो आप डिज़र्व करते हैं। यस, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप डिज़र्व करते हैं कोई चीज़ें, ऐसी नहीं यूनिवर्स आपको कुछ देते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है जो सोचते हैं कि शायद मैं डिज़र्व नहीं हूँ, यूनिवर्स मुझे ये दे रहे हैं। नहीं, आप डिज़र्विंग पर्सन हैं। यूनिवर्स आपको ये चीज़ें दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दे रहे हैं। परमेश्वरी आपको ये चीज़ें दे रही है तो सोच समझ कर ही दे रही है। फ़िलहाल तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके पास बिग गुड न्यूज़ आ रहे हैं, बिजनेस के कुछ ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप लगने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। इन लोगों से पूरी तरह से कॉर्ड कटिंग कर दिया है, एकदम डिस्टेंस कर दिया है, दूर कर दिया है खुद को। इनके पास आप जाना नहीं चाहते, इनकी शक्ल आप देखना नहीं चाहते, देखते हैं तो उल्टियाँ आती है, मन करता है कि 2-3 थप्पड़ इनको मारें। तो फिलहाल आप इस एनर्जी में रहना ही नहीं चाहते। तो आपका ये मानना है कि शक्ल ही ना देखूंगा तो, या नहीं देखूंगी तो इनके बारे में कुछ गलत ख्याल ही नहीं आएंगे। तो सबसे क्लियर अच्छा मैसेज है, इनसे दूर हो जाओ, ठीक है। तो आप पूरी तरह से इन्हें अवॉइड कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ आपने जब से इनको अवॉइड करना, दूर करना अपनी लाइफ से किया है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, ठीक है। बैलेंस आउट हो रहा है यहाँ पर सब कुछ, और इनकी लुटिया डूबने वाली है पूरी तरह से। इन्होंने जो आपके साथ किया वही परमेश्वर इनके साथ करने वाले हैं, ठीक है। इनको ना पब्लिक आई में ना इतना ज़्यादा इन्होंने पब्लिक आई में आपको मतलब इंसल्ट करने की कोशिश करी थी ना, आपके बारे में कुछ गलत बातें फैलाने की कोशिश करी, भड़काने की कोशिश करी। परमेश्वरी का वही न्याय, जस्टिस, सेम वही चीज़ें इनके साथ होगा, सब कुछ इन्हीं के साथ होगा। तभी आपके मन में राहत आएगी, तभी आपको खुशियाँ मिलेगी, तभी आप सांस लोगे, और यही चीज़ इनके साथ होगा। परमेश्वर इनको पूरी तरह से जलील ना कर देना इनके ही चीज़ों में। इनका जो पाप का घड़ा, देखिए पाप का घड़ा क्या कहते हैं, कर्मा कहते हैं। तो वो जब तक कर्मा फूटेगा नहीं, जब तक इनको उनका जो पनिश नहीं किया जाएगा, पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तब तक वो कर्मा इनके अराउंड घूमता ही रहेगा, इन्हें परेशान करता ही रहेगा, हिट करता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। यस, देखते हैं परमेश्वरी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, यस, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। करेंट में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, अफेयर्ड है हेटर्स यू, तो हेटर्स बहुत अफेयर्ड है, ठीक है, डरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि कब आप इनकी चोटी में आग लगा दें। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओ माय गॉड, विक्ट्री इज़ योर डेस्टिनी, तो विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। आपकी जीत आपकी डेस्टीन है। आप लिखवा के आए अपनी किस्मत में कि आप जीतोगे, आपका ध्वजा लहराएगा, आपका वर्चस्व लहराएगा। ये इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये डेस्टीन है। समथिंग अबाउट ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन होगा या किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो उस ऑपरेशन से रिकवर कर रहे हैं, अब खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है किसी का ऑपरेशन होने वाला था लेकिन अब वो बिना ऑपरेशन के ही बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक है, उनको हील कर दिया गया है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी। ओ माई गॉड, तो बात आई गई, जेलसी की बात तो आई गई, बहुत जेलसी है गाइस,
क्या करते रहते हो आप लोग? क्यों ऐसे बेचारों को इतना ज़्यादा परेशान करते रहते हो? क्यों उनको इतने मतलब बैड इनसिक्योरिटी में लाके खड़ा कर देते हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? तो काफ़ी ज़्यादा जेलेसी है, बहुत जेलेसी है, ईर्ष्या है, जैसे बर्न हो रहे हैं, ठीक है। एक लत्ती होती है ना, एक लत्ती दूसरे लत्ती को जला रही है, तो एक से दूसरा इंसान जल रहा है, जब उसको पता चल रहा है दूसरे से तीसरे इंसान के बारे में कुछ पता चल रहा है। देखिए ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक पर्सन को आपके बारे में पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें अचीव कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, बैलेंस आउट कर रहे हो। ये पर्सन दूसरों को कहता है, अब वो उस तरह से मतलब इस चीज़ को फील करता है, जलन होता है, ईर्ष्या आती है, दूसरे फिर तीसरे को करता है। तो सब के सब लुटिया डुबाई हुई चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। ट्रांसफ़र, तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। यस, दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। तो ये गॉड की तरफ से कंफर्मेशन है, कुछ ट्रांसफॉर्म होंगे, कुछ बदलाव होंगे। ओके, ब्यूटी अपग्रेड। सो आपकी लाइफ में ब्यूटी को अपग्रेड कर दिया गया है, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है। समथिंग अबाउट वीनस 666। सो आपका वीनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है इस टाइम पे। वीनस जो आपका देखिए, वीनस जो अमाउंट है ना आपके हाथों में, वहाँ पर 24 नंबर लिखिए और वहाँ पर इत्र ज़रूर से लगाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आपका वीनस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको देना चाहता है। तो इस टाइम पे अगर आप वीनस का कोई रेमेडी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ वीनस रेमेडी करिए। जहाँ पर हमारा थंब होता है, ठीक है, थंब आपने देखा होगा ना, हाथ का अंगूठा, वहाँ पर उस पॉइंट पे, उस पर्वत पे, ठीक है, वीनस के पर्वत पे, वीनस माउंट पे आपको थोड़ा सा इत्र लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप 24 नंबर लिखिए, ठीक है, इत्र लगाइए, 24 नंबर लिखिए। आपका वीनस आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है, ठीक है, हैप्पीनेस देना चाहता है, लग्जरियस चीज़ें देना चाहता है। ओके, आपका वीनस बहुत अच्छा हो रहा है। ओ माय गॉड, कार्मिक क्लोजर। तो आपका कार्मिक क्लोज होने वाला है, जो कार्मिक साइकिल चल रहा है ना काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल। देखिए कार्मिक साइकिल कोई भी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि जैसे मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा, तो आपका लक अब आपका साथ देने लगेगा। कार्मिक चीज़ें क्लोज हो गई है। आप किसी काम में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, और वो शायद काम बन नहीं पा रहा था, एक जैसे साइकिल चल रहा था, तो वो कार्मिक साइकिल एंड होगा, आपका वो काम बन जाएगा। आपने जो वो हार्डवर्क किया उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स ज़रूर से देंगे। आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी। आप अपना नया घर लेना चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, नया जॉब चाहते हैं, नया बिजनेस चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें, तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो एक साइकिल चल रहा था, जो एक बैड साइकिल चल रहा था, ठीक है, कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो एंड होने वाला है। आपकी कोई इच्छा थी, आपने कोई इच्छा मांग रखा था, आपकी कोई विश थी, आप अपने सोलमेट से, अपने ट्रू पार्टनर से मैरिज करना चाह रहे थे, वो भी फिक्स होगा। आपकी इच्छा भी कंप्लीट होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट का भी ये कहता है। देखिए कार्मिक चीज़ें, जैसे कि कोई काम आप कर रहे हो लेकिन चीज़ें पीछा ही नहीं छोड़ रही है, एक बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आपका वो काम बन ही नहीं रहा है, रुक रहे हैं, बार बार ऑब्स्टिकल्स, अड़चने, चीज़ें जैसे मैश हो रहा है पूरी तरह से। तो अब उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलोगे और कुछ अच्छा करोगे, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। तो एक साइकिल जो चल रहा था, किसी भी फील्ड में आप परेशान थे, तो वो अब आपका बैड लक पूरी तरह से हटने वाला है आपके जीवन से, ठीक है। ट्विन फ्लेम, वाओ, सो ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका कोई ट्विन है, यस, ट्विन फ्लेम से कुछ यहाँ पर मैसेज आया। ओ माय गॉड, ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बिगिन रिमूव। सो आपका सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाला है, मनी ब्लॉकेजेस पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं। यस, मनी में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आप कुछ ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे थे, तो वो पूरी तरह से कोड कटिंग उसको हटा दिया जा रहा है, ठीक है। अगर इन शत्रुओं की वजह से भी अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे थे, तो इन्हें पूरी तरह से, ये जो भी इवल स्पेल, कोई भी ऐसे चीज़ें थी, तो इन लोगों को सबको बैकफायर किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है आपकी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए हटाया जा रहा है, ठीक है। सो रॉन्ग चॉइस, समथिंग अबाउट रॉन्ग चॉइस, इन्होंने रॉन्ग चॉइस किया, आपको परेशान करना, डिवाइन बीइंग को परेशान करना, तड़पाना,
ईवल स्पेल, गलत चीज़ें आप पर कास्ट करना, तो ये सब कुछ इनके लिए रॉन्ग चॉइस हुआ। अब ये काफ़ी ज़्यादा पछतावे के घूंट पी रहे हैं, काश हमने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी लुटिया नहीं डूबी होती, इस तरह की एनर्जी। सो ठीक है, वाओ, यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। ओके, सडन इंक्रीज इन योर इनकम। सो आपकी इनकम में इंक्रीजमेंट होने वाली है, ठीक है, इनकम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। योर एंसेस्टर आर अटैकिंग योर एनिमीज हेटर्स। सो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपके हेटर और एनिमीज़ को अटैक करने वाले हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में, ठीक है। तो योर एंसेस्टर आर अटैकिंग योर एनिमीज़ हेटर्स, तो आपके एंसेस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। वो ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई आपको परेशान करे, कोई आपको तंग करे, वो भी बेवजह। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मात्र इतनी है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप पर कोई भी गलत चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें घसीट के तरपा के दंड किया जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर। वाओ, सो आपके पास ऑनेस्ट पार्टनर है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे वो लगाव रखते हैं। सो लास्ट और क्या मैसेजेस हैं। वाओ, दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। सो आप किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा।